नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं और महत्वपूर्ण खबर आपको दिल्ली से बता दें। दरअसल ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी हो रही है और पूछताछ लगातार जारी है। ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। सवालों का जो घेरा है वो यहां पर बढ़ाया जा रहा है और करीब 1.5 घंटे से पूछताछ जो है वो हो रही है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, पूछताछ से पहले राहुल गांधी ने शपथ ली। तो लगातार इस बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी से दरअसल धन शोधन के मामले में ईडी के 3 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अफसर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं और ये बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अफसर भी इस पूछताछ की टीम में शामिल हैं। दिल्ली से ये बड़ी और अहम खबर, नेशनल हेराल्ड मामला है ये पूरा, जिस तरह से धन शोधन के केस में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। तो वहीं इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जमकर हल्ला बोल भी किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सवाल हैं वो राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस दौरान उनके साथ ईडी के दफ्तर यहाँ पर पहुंची हैं और फिलहाल बाहर जो है वो प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जगह जगह से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि प्रदर्शन की इजाजत जो है वो पहले नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लगातार जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो जुटी हुई है और किस तरह से राहुल गांधी से ईडी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी आपको दिखाए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पेशी से पहले राहुल गांधी ने पैदल मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं राहुल गांधी को दरअसल बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ मिला है। उधर हिरासत में लिए गए हैं तमाम कांग्रेसी नेता, क्योंकि दिल्ली में इजाजत नहीं मिली थी विरोध प्रदर्शन की। उसके बावजूद भी ये बड़े स्तर पर आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर एक एक कर दिखाते चल रहे हैं। 3 तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में मौजूद है। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, ये मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में देखें तो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। परमिशन नहीं मिली विरोध प्रदर्शन की, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये बड़े स्तर पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन रितेश यहाँ पर एक सवाल लगातार यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी जिन्हें 23 जून को बुलाया गया है ईडी के सामने, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें वो नहीं पेश हो पाई ईडी के सामने, लेकिन राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हुए हैं और डिफरेंट कैटेगरी में जो सवाल है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे कि जानकारी है कि पहले व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल अंजलि, कहीं ना कहीं बिल्कुल, और व्यक्तिगत तौर पर जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद जानकारी है कि एजेएल को लेकर और यंग इंडिया को लेकर भी उनकी जो हिस्सेदारी थी उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। आज जो भी कार्यवाही हो रही है ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के 2 बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने। एक तरफ तो एकजुटता है नेता के प्रति, देश के कांग्रेसजनों के नेताओं की। दूसरी तरफ उससे बड़ा मैसेज ये है, पूरे देश के जो लोग हैं दुखी हैं आज, चाहे वो उद्यमी छोटा बड़ा हो, चाहे वो। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है। हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय। तो साफ तौर पर कांग्रेसियों को आप देख रहे हैं दिल्ली से लाइव तस्वीरें नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ जारी है और जिसके विरोध में प्रदर्शन है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर मौजूद आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। और इससे पहले अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे और उससे पहले संबित पात्रा को भी आप सुन रहे थे। सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि क्या ये राहुल गांधी को आगे प्रोजेक्ट करने की एक और कांग्रेस की कवायद है? भाई, अगर सत्य है तो फिर सत्य के लिए ये सत्याग्रह कैसा है? लेकिन अंजलि देखिए, दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार इस मुद्दे को घेर रही है सरकार पर, और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि दरअसल ये विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है।
बिल्कुल रितेश, और अभी पूछताछ जो है वो 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त, क्योंकि अभी कुछ देर बाद ये जो पूछताछ के लिए 2 घंटे हो जाएंगे और जाहिर तौर पर प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं आज देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से देखने को मिल रही है। साफ तौर पर, और ये पूछताछ जो 3 अफसर कर रहे हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज की पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी हल्ला बोल इस पूछताछ के विरोध में कर रही, इस मामले के विरोध में कर रही है। और चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी कविता सैनी हमारे साथ जुड़ गई। कविता, दिल्ली में एक तरफ विरोध प्रदर्शन है, अलग अलग जगहों पर भी हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी कर रही है, चंडीगढ़ की स्थिति बताएं। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने आज भाजपा पर ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने सुबह चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता शामिल रहे। तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, परंतु पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा नहीं आए और उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 18 ईडी का घेराव करने के लिए जैसे ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयमान के नेतृत्व में ईडी की ऑफिस की ओर निकले तो कुछ ही दूरी पर चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहां पर बैरिकेड लगा रखी थी। हालांकि कांग्रेसियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेसियों ने नारे लगाए। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है कविता, वहां पर अभी क्या सिचुएशन है? जी, अभी आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को और कार्यकर्ताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें बस में भरकर सेक्टर 3 के पुलिस थाने ले गई है और उसके बाद कांग्रेसियों ने धरना जो है थाने में देना शुरू कर दिया है। कविता, जो धरना कांग्रेस पार्टी के लोग दे रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि ये पूछताछ राहुल गांधी से लगातार जारी है, दिल्ली में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है, कांग्रेसी अलग अलग जगहों पर धरना दे रहे हैं। बात करें चंडीगढ़ को लेकर तो क्या जब तक राहुल गांधी से पूछताछ रहेगी जारी तब तक इसी तरह से विरोध जारी रहेगा और शाम होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती दिख सकती है? जी बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान ने पहले ही कह दिया था कि जब तक राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगी तब तक वह लोग अपना धरना जो है वो जारी रखेंगे। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, सेक्टर 3 के थाने पुलिस में ले जाया गया है और कांग्रेसी जो है वहां पर भी अब धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने कहा जब तक राहुल गांधी ईडी ऑफिस है तब तक उनका धरना इसी तरह से जो है वो जारी रहेगा। जी, लेकिन कविता, एक बड़ा सवाल यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से देखें तो इतना बड़ा दिन है, कांग्रेस पार्टी के अनुसार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है धन शोधन के केस में, लेकिन हरियाणा कांग्रेस आज भी एकजुट नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, जो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि पूर्व सीएम अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो ये यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि तमाम विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिली। जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा नहीं पहुंचे तो कह सकते हैं कि ये गुटबाजी जो है वो साफ जो है दिखाई देती नजर आ रही है। बिल्कुल कविता, अभी क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है हरियाणा कांग्रेस में, आप बता रही हैं कि तमाम जो कुछ बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। अभी फिलहाल शाम तक का क्या शेड्यूल यहाँ पर रहने वाला है? कुछ और नेताओं के पहुंचने, बड़े हरियाणा कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं के पहुंचने की जानकारी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी ईडी ऑफिस रहेंगे तब तक उनका धरना जो है वो लगातार जारी रहेगा और वह डटे रहेंगे और पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर विधायक रघुवीर आर्यन ने भी कहा कि हमने सरकारी चलाई है, हमने कभी भी जनहित की बात नहीं सुनी, या जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और आज विपक्ष जब जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर आया तो हमारे ही भाई बहन हमारे खिलाफ जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। तो अभी उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बसों में भरकर उन्हें सेक्टर 3 के पुलिस थाने में ले जाया गया है और उनका कहना है कि वह डटे रहेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं। जी कविता, आपकी कई विधायकों से भी बातचीत हुई, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है इन नेताओं का? जी बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ईडी एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। सरकार के दबाव में ईडी द्वारा राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाकर आज उन्हें तलब किया गया है और देश व प्रदेश के कांग्रेसी इन जिद्दर धमकियों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा सरकार का डट कर मुकाबला करेंगे और तमाम विधायकों से जिनसे हमने बातचीत की उनका भी यही कहना था कि वे डरेंगे नहीं और नहीं झुकेंगे। और इस तरीके से आज उन्होंने
मार्च जो है वो क्या, हाथ में बैरिकेडिंग हाथ में जो उन्होंने बोर्ड ले रखे थे उस पर भी यही लिखा था कि आज वे डरेंगे नहीं और डटे रहेंगे। और लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर वहीं रोक दिया, जहां पर वहां पर थोड़ी देर पुलिस के साथ जरूर उनकी झड़प जो है वो दिखाई दी, लेकिन वहां पर भी उनका यही कहना था कि वह आज यहाँ से नहीं हटेंगे। कविता, शाम होते होते क्योंकि मामला अभी काफी बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस रणदीप सुरजेवाला दिल्ली में करते दिखे, वहां चंडीगढ़ में भी किसी तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कितने बजे हो सकती है, ऐसी जानकारी आपके पास? अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी कांग्रेसी नेता है सेक्टर 3 के थाने में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जब उन्हें वहां से पुलिस की ओर से छोड़ दिया जाएगा तो शायद कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हालांकि टाइम जो है वो अभी कुछ उसका कह नहीं सकते। जी बिल्कुल कविता, तो नजरें बनाए रखिए आप, लगातार हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल कर रही है जांच के विरोध में, इस पूछताछ के विरोध में। ईडी और इस अशोक गहलोत ने दरअसल क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले, यहाँ उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है, कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए हैं पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद नहीं निकलती घरों से, कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किस दिशा में जा रहा मुल्क किसी को नहीं मालूम। तो अशोक गहलोत को आप यहाँ पर सुन रहे थे और साफ तौर पर इनका कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी निर्दोष हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए राजनीतिक द्वेष के चलते किया जा रहा है। उनका ये तक कहना है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ईडी ये कहती है कि दिल्ली से जब संदेश आएगा तभी वो कुछ आगे कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जश्न भ्रष्टाचार मना रही है इस तरह से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, तो वहीं अशोक गहलोत राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि धरना जारी रहेगा और मुल्क का मिजाज बताने के लिए दरअसल लोग इकट्ठा हुए हैं कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल, और अभी हाल फिलहाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि दबाव की जो बिल्कुल अंजलि, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। अनुज अत्रे हमारे साथ, और कांग्रेस प्रवक्ता अनुज अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। अत्रे जी, कांग्रेस पार्टी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि अगर जांच हो रही तो इससे दिक्कत क्या है, जांच होने दीजिए। देखिए, जांच तो हो ही रही है, जांच को किसने रोका है? जांच तो कांग्रेस पार्टी, किसी भी जांच की आंच से हम लोग नहीं डरते। फिर ये प्रदर्शन जनता के सामने, जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना इस देश की जनता का, कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धर्म भी है और फर्ज। जनता को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से झूठे मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, जो कि किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है, उसमें कोई किसी तरह की, सबको मालूम है, एक बच्चे को मालूम है कि ये कुछ नहीं, एक राजनीतिक से प्रेरित अनुज अत्रे जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जांच एजेंसियों को फिर काम करने दें। स्मृति ईरानी कहती है कि दबाव क्यों बना रहे हैं प्रदर्शन के जरिए। स्मृति ईरानी का बयान। कौन रोक रहा है जांच करने को? राहुल जी बैठे हैं जांच एजेंसी के सामने, जांच हो रही है और ये बाहर प्रदर्शन से जांच नहीं हो रही, बीते 8 वर्षों से जांच हो रही है और ये दर्शाता है कि इस जांच का कि ये नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिसमें कुछ नहीं है इनके पास, ये केवल और केवल जब सरकार ज्यादा दबाव में आ जाती है तो अपनी जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के पैंतरे ये खेलते हैं। ये तो मशहूर है इस बात से, लेकिन सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं जनता को बरगलाना कि देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं, सनसनीखेज फैलाना, और कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर में राहुल जी को ये कर देंगे और उसके बाद फिर ये 5-7 साल के लिए चुप बैठ जाएंगे। तो ये लेकिन अनुज अत्रे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही, जिस प्रदर्शन को आप बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप दरअसल दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दबाने की कोशिश आप कर रहे हैं एजेंसियों को इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। कोई एजेंसी को दबाने का प्रयास नहीं हो रहा है। एजेंसी को दबाना होता तो जिस तरह से ये 8 साल से ये शिकायत सुब्रमण्यम स्वामी जी ने की थी इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने,
और तब भी इस तरह से इन्होंने इसको मुद्दे को बनाया था। और 8 साल से ये एजेंसियां चुप बैठी रही, सरकार चुप बैठी रही, कुछ नहीं, इन्होंने कोई जांच नहीं की, कुछ नहीं, कोई दस्तावेज नहीं मांगे। अब ये लगातार, क्योंकि अब जिस तरह से राहुल गांधी बार बार देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, जो नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, और देश के हालात इनसे सुधर नहीं रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा के ध्वस्त हो गई है। डॉलर का रेट देखिए बिल्कुल सबसे उछले स्तर पर है, महंगाई सबसे उछले स्तर पर है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, सारी चीजें, कोई चीज देश में ठीक नहीं चल रही है। तो सरकार के पास, भाजपा के पास अपना मुंह छुपाने के लिए, जनता का ध्यान बटाने के लिए है। ये तो सीधी सी बात है हमारा। ठीक है, कीजिए आप अभी तक 8 साल से सोए बैठे थे। ये नेशनल हेराल्ड का कंप्लेंट कब से हुई भी, और आज जिस तरह से ये बुला रहे हैं, कोई उसमें कोई मामला नहीं बनता है, कोई गलत लेन देन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो आप उस चीज पे तो सनसनीखेज फैला रहे हैं। लेकिन जहां जहां इनके नेता और इनके चहेते पूंजीपति देश का पैसा 2 लोगों की जेब में जा रहा है, वहां लगातार लाखों करोड़ का नहीं, 1000 करोड़ का नहीं, लाखों करोड़ का जहां हेर फेर हो रहा है, वहां तो आप बचाने का प्रयास करते हैं। लोग पैसा लेकर के बाहर भाग रहे हैं, आपके पूंजीपति मित्र, उनको आप भागने देते हैं। अत्रे जी, लेकिन समित पात्रा की ओर से एक और बड़ा आरोप लगाया गया है। समित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी इस जश्न भ्रष्टाचार के माध्यम से, जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं उसके माध्यम से एक बार फिर लॉन्च करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जिन लोगों का खुद लॉन्च नहीं हो पाए, जिन लोगों का खुद अपना कोई अस्तित्व नहीं है, पैराशूट की आकर के ऊपर से राजनीति करना और एक मंच पे बैठ करके कुछ भी बोल देना, वो लोग कृपया करके ना बोले। अपना पहले आधार देख लें, अपना पहले अस्तित्व देख लें। राहुल गांधी जी को लॉन्च होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे सबसे बड़े इस समय नेता है पार्टी के, सोनिया जी के बाद, तो उनको कौन क्या लॉन्च होने की लेकिन संबित पात्रा का ये भी कहना है कि फिर प्रदर्शन क्यों, जांच एजेंसियों को जांच करने दीजिए, फिर क्यों ये इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है आज दिल्ली में और अन्य राज्यों में? लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से करना अगर इस देश में गुनाह है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कानून पास कर दे और बता दे कि नहीं होने देंगे। वो तो इसे दबाव कह रहे हैं ना अत्रे जी, वो तो इसे दबाव कह रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों पर कि आप लोग ईडी के दफ्तर के बाहर इतना हंगामा कर रहे हैं। कोई तो हंगामा नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हंगामा हो रहा है कि किस तरह से ये क्यों परेशान कर रहे हैं। और ये ईडी को या तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, अग्रिम संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। ये अपना इंडिपेंडेंट रूप में, जिसका अस्तित्व कांग्रेस की सरकार ने बनाया था कि इंडिपेंडेंट ये जांच एजेंसी रहेंगी, इंडिपेंडेंट नहीं रही है। ये तो भाजपा की एक बॉडी बन करके काम कर रहे हैं, तो उसकी आवाज तो उठाना हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है, और उस चीज को उठाएंगे। अत्रे जी, एक सवाल और है आपसे, क्योंकि दिल्ली में आपका प्रदर्शन है, हिमाचल में आपका प्रदर्शन, चंडीगढ़ में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी इसी तरह से अन्य जगहों पर भी कांग्रेस पार्टियां झल्ला बोल कर रही है। क्या आप इस मकसद में कामयाब हो पाए जिस मकसद के साथ आज सड़कों पर उतरी है कांग्रेस पार्टी? देखिए, हम तो हल्ला बोल करने नहीं आए थे, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से अपना एक जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार प्राप्त है एक नागरिक होने के नाते। लेकिन परमिशन नहीं मिली थी अत्रे साहब आपको दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की? देखिए, इनको आज की डेट में परमिसिबल वो है कि जो कानून के बाहर है, जो गैर कानूनी काम है, जो लोगों को, विरोधी नेताओं को परेशानी वाला काम है, वो सब इस देश में परमिटेड है। लेकिन जो संवैधानिक तरीके से अगर कुछ करना चाहता है तो उसकी देश में परमिशन खत्म हो गई। ये देश का हालात अब बदलते जा रहे हैं, ये संविधान भी बदलने की प्रयास किया जा रहा है, और कानून भी बदलना, जनता के अधिकार भी बदलना। अपने कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होने वाला है अत्रे जी? देखिए, अभी तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश में एक्सपोज किया जाएगा। इनका घर घर तक जाकर के हमारे कार्यकर्ता इनकी पोल खोलेंगे, और जनता के मुद्दे, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनका जवाब देने के लिए इनको बाध्य किया जाएगा कि ये जो धन खर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन अत्रे जी, क्योंकि अभी तो पूछताछ हालांकि राहुल गांधी से ईडी की जारी है, लगता है अत्रे जी का फोन कट गया, लेकिन आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी, लगातार राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। धन शोधन का यह मामला है नेशनल हेराल्ड मामले में, और साफ तौर पर कई घंटों से अब यह पूछताछ जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सुबह से ही जुट गए थे। हालांकि हंगामा शांत करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद हमने रणदीप सुरजेवाला को सुना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा राहुल गांधी के वहां से निकलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की गई कि किस क्या कुछ है नेशनल हेराल्ड मामला, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल के जरिए जिस तरह से एजीएल ही दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला करती थी। बिल्कुल, एजीएल पर 90 करोड़ का कर्ज था जिसे खत्म करने के लिए नई कंपनी बनी।
और नई कंपनी का नाम यंग इंडिया लिमिटेड रखा गया। यंग इंडिया में सोनिया राहुल की 38% हिस्सेदारी। और यंग इंडिया को दरअसल एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए थे। तो शेयर के बदले यंग इंडिया ने एजेएल की देनदारियां चुकाने का वायदा किया। शेयर मिलने के साथ ही यंग इंडिया को नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक भी मिल गया। और ज्यादा बातचीत के लिए, ताजा अपडेट्स के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, क्या कुछ ताजा जानकारी पूछताछ को लेकर राहुल गांधी से लगातार ईडी सवाल जवाब कर रही है? देखिए, बिल्कुल ईडी जो है राहुल गांधी से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं उनको डिटेन करके तुगलक रोड थाने और उसके साथ साथ जो मंदिर मार्ग थाने है वहां पर ले जाया गया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से आज ये विरोध प्रदर्शन जो है किया गया था, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता अपने नेता के साथ जो है खड़े दिखना चाहते थे, लेकिन फिलहाल तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से हिरासत में जो है लिया गया है। स्पर्श, लगभग पूछताछ को 2 घंटे का वक्त यहां पर होने जा रहा है। किस सिलसिलेवार तरीके से जो सवाल है वो राहुल गांधी से किए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा प्रोसीजर जो है वो रहने वाला है सवालों का? स्पर्श से संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें राहुल गांधी से ईडी के क्या कुछ सवाल बन सकते हैं वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित क्यों किया, यह सवाल हो सकता है। एजेएल की संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की जानकारी मांगी है इस दौरान। तो आपको ये सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप हम बता रहे हैं, जिसको लेकर पूरा मामला उठा। एजेएल को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। तो वहीं सोनिया और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी। बिल्कुल, तो एजेएल ने 10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दिए। दरअसल पूरी तरह से देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का और पैसों के गबन का, जिसके तहत ये पूरा मामला चला। हालांकि काफी कुछ इस मामले में अभी तक हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से जो एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है वो ये है कि विपक्ष के नेताओं को खामोश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई, एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है और इसी के तहत आज भी ये पूछताछ हो रही है। और फिलहाल पूछताछ के तर हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से हंगामा यहां पर हुआ। तो 1 नवंबर 2012 सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में केस दर्ज करवाया। 1 नवंबर 2012 सोनिया राहुल के अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस आरोपी बनाए गए। तो वहीं 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का दरअसल पूरा मामला दर्ज हुआ। तो ईडी ने इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। उसके बाद 19 दिसंबर 2015 सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दी। हालांकि 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट से सोनिया और राहुल गांधी को करारा झटका लगा। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया था। बिल्कुल, तो आपको बता दें कोर्ट ने आयकर की जांच जारी रखने के आदेश भी दिए 4 दिसंबर 2018। उसके बाद 4 दिसंबर 2018 कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा। बहरहाल आदेश कोई पारित नहीं होगा, लेकिन इस बीच राहुल गांधी से पूछताछ प्रवर्तन निदेशालय जरूर कर रहा है धन शोधन के इस मामले में।